मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत के घर ईडी का छापा 8 घंटे से छापा चल रहा है। 3 टीमें जांच में जुटी। संजय राउत के घर समेत कई ठिकानों पर तलाशी। पात्रा चावल घोटाले को लेकर हो रही है पूछताछ। ईडी का दावा, सहयोग नहीं कर रहे संजय राउत। राउत की दलील, मैंने 7 अगस्त तक का मांगा है समय। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप पहले भी हो चुके हैं सवाल। 1 जुलाई को 10 घंटे हुई थी पूछताछ। 1034 करोड़ का बताया जाता है मामला। संजय राउत के करीबी सहयोगी शामिल। 20 और 27 जुलाई को संजय राउत को मिला था समन। राउत का बेगुनाही का दावा, ट्वीट करके कहा, बाला साहब की कसम कुछ भी गलत नहीं किया। बाला साहब ने लड़ना सिखाया। बीजेपी नेता राम कदम बोले, कानून के सामने सब समान। राउत ने कुछ नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे। किरीट सोमैया ने भी संजय राउत पर उठाए सवाल। तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। ईडी ऑफिस के बाहर संजय राउत के समर्थक जमा है, कर रहे हैं जमकर नारेबाजी। संजय राउत के घर छापे पर बोले एकनाथ शिंदे, कुछ गलत नहीं किया तो क्यों डर रहे हैं राउत। देश के 6 राज्यों में एनआईए के ताबड़तोड़ छापे। आईएसआईएस और अलकायदा से संबंध रखने वालों की धरपकड़। गुजरात, एमपी, यूपी में छापे। यूपी में देवबंद से पकड़ा गया एक बांग्लादेशी। कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकी से मिले हथियार और दस्तावेज। 3 मई से आतंकवादी गतिविधियों में था शामिल। बारामूला एनकाउंटर में सेना का एक कुत्ता मारा गया। जवानों ने माला चढ़ाकर दी अंतिम विदाई। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज भी पार्थ चटर्जी, अर्पिता बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ। मेडिकल के दौरान पार्थ ने कहा, पैसा मेरा नहीं, समय बताएगा किसने की साजिश। लंबे समय से भी पार्थ और अर्पिता की दोस्ती, साझा संपत्ति का हुआ खुलासा। दोनों ने मिलकर शांति निकेतन में खरीदा था फार्म हाउस। साल 2012 में पार्थ और अर्पिता ने 10 एकड़ जमीन का बनाया था फार्म हाउस। 1 मंजिला फार्म हाउस का हुआ था सौदा। बीजेपी नेता सौमित्र खान का आरोप, सिर्फ पार्थ का नहीं है ये पैसा, इसके पीछे मुख्यमंत्री ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी हाथ है। कोलकाता में दोबारा अर्पिता और पार्थ का कराया गया मेडिकल। ईएसआई अस्पताल में हुई जांच। शिक्षक भर्ती घोटाले से किनारा करने वाली ममता सरकार अब एक लेटरहेड पर घिरी। जलपाईगुड़ी की जिला टीएमसी अध्यक्ष महुआ गोप के लेटरहेड पर अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई। टीएमसी नेता महुआ गोप के लेटरहेड पर 3 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और इंटरव्यू के पैनल का उल्लेख। अर्पिता मुखर्जी के बेल घोरिया वाले 2 फ्लैट्स पर ईडी ने फिर से मारा छापा। सीसीटीवी रजिस्टर बुक की जांच। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, ममता के इस्तीफे की मांग। पार्क के फार्म हाउस की केयरटेकर झरना दास ने कहा, सिर्फ अर्पिता ही फार्म हाउस पर आया करती थी। आंवला में झारखंड कांग्रेस के 3 एमएलए से 50 लाख रुपए बरामद। एक कार में सवार थे तीनों विधायक। तीनों को किया गया गिरफ्तार। तीनों को कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित किया। कोलीबिरा के कांग्रेस विधायक नमन विशेल कोंगारी, खिजड़ी के विधायक राकेश कच्छप और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के पास से ये सारा कैश बरामद हुआ। कैश गिनने के लिए पुलिस को मंगानी पड़ी मशीनें। कैश के स्रोत की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। कांग्रेस विधायकों से भारी मात्रा में कैश रिकवरी पर टीएमसी को पलटवार का मौका मिला। किया ट्वीट, ये पूरी तरह से चौंकाने वाला। विधायक इरफान अंसारी के भाई का आरोप, फंसाने की है कोशिश। खरीदारी करने गए थे इरफान।
पीएम मोदी ने की मन की बात 91 एपिसोड में छुए कुछ मुद्दे। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराए या उसे अपने। किसानों की सफलता की कहानियां भी पीएम ने सुनाई। शहद पालन में सफलता को लेकर 2 किसानों का किया उल्लेख। खिलाड़ियों की सफलता का पीएम ने किया उल्लेख। पीवी सिंधु से लेकर नीरज चोपड़ा तक को दी शाबाशी। पीएम ने भारतीय खिलौना उद्योग में संभावना की चर्चा की। देसी खिलौनों को खरीदने की अपील। पटना में बिहार बीजेपी की 2 दिन की बैठक का अंतिम दिन। आज मीटिंग में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से पटना में मौजूद। अमित शाह नड्डा आज 750 प्रतिनिधियों 350 पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक को 2024 के चुनाव का रोड मैप बताया जा रहा है। बैठक में किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी, अल्पसंख्यक मोर्चा सभी शामिल। कल पटना में जेपी नड्डा ने रोड शो के बाद रैली की थी। कहा था अटल जी की विकास योजनाओं को यूपीए सरकार ने रोका था, लेकिन मोदी सरकार से मिली गति। अटल जी के आने के बाद 10 साल यूपीए की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रोकने का काम किया, उसको फिर से तेजी दी तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी यूपी के संगल में 4 गिरफ्तार। कांवड़ यात्रा रूट पर पशु काटने की रच रहे थे। संभल में चारों साजिश। नोएडा में सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर एसी में ब्लास्ट से आग लगी। पूरा फ्लैट जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने काफी मेहनत के बाद बुझाई आग। कोई हताहत नहीं। 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस को खुफिया इनपुट मिला। लुधियाना में कड़ी की गई सुरक्षा। पुलिस थानों के बाहर लगाए गए जाल। सरकारी संस्थानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। दादरी के अस्पताल में शराब पी रहे थे कर्मचारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 1 को लगी गोली। मुंगेर में गरम मसाला व्यापारी की हत्या का मामला सुलझा। अवैध संबंध के फेर में हुई थी हत्या। कानपुर में बर्थडे केक बना आफत। केक खाने के बाद 8 बीमार अस्पताल में सभी भर्ती। समस्तीपुर में भूकंप के झटके से कोई बड़ा नुकसान नहीं। भारी बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड। रास्ता बंद। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी। कई जेसीबी मशीनों से मलबा उठाने का काम जारी। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में बादल फटा। धारचूला में आवाजाही प्रभावित। 2 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। सावधान किया गया लोगों को। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में होगी भारी बारिश। पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी होगा झमाझम। राजकोट में राखी की जोरदार तैयारियां। ज्वेलर्स ने लॉन्च की सोने चांदी की राखियां। मदुरई में भारी बारिश से स्थिति खराब हुई। मंदिरों में घुसा पानी। जम्मू में भारी बारिश के बाद ढह गया मकान। 2 की मौत। कोटद्वार में बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न। पानी से गुजरने की मजबूरी। नागपुर के स्कूली बच्चों की विशेष पहल। सैनिकों को 2 लाख राखी भेजी। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का विवादित बयान। मोदी सरकार को किया आगाह। अगर मुस्लिम समुदाय से होता रहा दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार तो पड़ेगी आंतरिक दरार, होगा बंटवारा। And we must confront and defeat majoritarian authoritarianism. For one, any attempt to make second-class citizens of a large minority will divide the country and create internal resentment. ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के 5वें वार्षिक समारोह में रघुराम राजन ने दिया बयान। कहा ऐसा कोई भी प्रयास देश में विदेशी हस्तक्षेप को देगा बढ़ावा।
रघुराम राजन ने यहां तक कह दिया, जब कोई देश रोजगार सृजन में विफल रहता है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो यह अच्छा नहीं। रघुराम राजन ने कहा, हमें यह समझना होगा, उदारवाद धर्म विरोधी नहीं, हर धर्म का सार अच्छाई की तलाश है। कर्नाटक में फाजिल मर्डर केस में सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हत्यारों की कार कैमरे में हुई कैद। सफेद कार में आए थे हत्यारे, पुलिस ने कार की बरामद। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड की तेज हुई जांच, पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक में यूपी के योगी राज के तौर पर अपराधियों के विरुद्ध एनकाउंटर मॉडल की उठी मांग, अब मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की राजनीतिक सचिव रेणुकाचार्य ने उठाई मांग। रेणुकाचार्य बोले, मैं अल्पसंख्यकों को आतंकवादी नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ होंडे जो आजाद हैं वो दया के पात्र नहीं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। चित्रकूट में बीजेपी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण कैंप का आज अंतिम दिन, कई मंत्री शिरकत कर रहे हैं। दिल्ली में शराब नीति पर केजरीवाल सरकार का यूटर्न, फिर लागू की पुरानी पॉलिसी, 1 अगस्त से होगा अमल। दिल्ली में पुरानी शराब पॉलिसी की खबर उड़ते ही शराब की दुकानों पर लगी लंबी लंबी लाइन, एक पर एक फ्री का ऑफर खत्म होने से पहले शराब खरीदने की मची लूट। महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान, 5 अगस्त को महंगाई बेरोजगारी को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। गुजरात मॉडल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साधा निशाना, कहा इस मॉडल से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे औरंगाबाद के दौरे पर, गणपति मंदिर में पूजा अर्चना। अयोध्या के दौरे पर हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार के स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी पर विवाद, यूपी में हिंदू संगठनों ने की मांग, यूपी के स्कूलों में मंगलवार को रहे छुट्टी। फतेहपुर के दिग्गज नेता बनवारी लाल भिंडा को किया गया याद, कई सांसदों विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। कल एक दिन में 5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुआ, आज आखिरी तारीख है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जालंधर में रोकी ट्रेन, संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया था रेल रोको मुहिम का कॉल। अमृतसर में किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर, 4 घंटे रेल रोको मुहिम। कश्मीर में अब बॉर्डर टूरिज्म को दिया जाएगा बढ़ावा, गुरेज में स्थानीय युवाओं को टेंट कॉलोनियां लगाने की इजाजत। राजस्थान में गायों में लंपी स्किन की बीमारी फैली, जालौर में कई गायों की मौत। बिजनौर में बदमाशों से मुठभेड़, बदमाश और एक सिपाही गोली लगने से घायल, पकड़े गए बदमाश से तमंचा बरामद। देश में 19,000 नए कोरोना के केस मिले, 39 की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। तिरुपति में छात्र गिरफ्तार, ISIS के ये था संपर्क में। जोधपुर में पेट दर्द की शिकायत के बाद पेट का ऑपरेशन, निकले पूरे 61 सिक्के। हरदोई में बस कावड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर, 1 की मौत। बिजनौर में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं की कार की बस से टक्कर में 4 की मौत। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 49 किलो वर्ग में जीता गोल्ड, बिखेरी सोने की चमक। मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में 201 किलो वजन उठाकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में बनाया। बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि पूरा इंडिया का जो भारतवासी, उन्होंने बहुत प्यार दिया है, मेरे लिए प्रे किया है, तो मैं उनकी वजह से मेडल जीत पाई हूँ, गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में एक और कमाल, 55 किलो वेट लिफ्टिंग में भारत की बिंदिया रानी ने जीता सिल्वर मेडल। देश की बेटी बिंदिया रानी ने कॉमनवेल्थ में कुल 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर अपने नाम किया। अपने प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आई बिंदिया रानी, देश की जनता का जताया आभार। I'm so feel very happy मेरा फर्स्ट लाइफ के लिए सिल्वर मेडल आया, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश
भारत के संकेत महादेव सरगर ने 55 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। 248 किलो वजन उठाकर संकेत ने भारत को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में दिलाया था पहला पदक। भारत के वेटलिफ्टर गुरुराजा पुजारी ने 61 किलो में कांस्य पदक जीता। 269 किलो वजन उठाया। आज बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में महामुकाबला। भारत की महिला क्रिकेट टीम का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान से दोपहर में होगा। ये मैच एजविस्टन में खेला जाएगा। ये T20